हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सॉलिड स्टेट के एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्रिस्टल सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्रिस्टल सिस्टम क्या है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूनिट सेल। क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का जो क्लासिफिकेशन है उसके यूनिट सेल के बेसिस पर जब उसको क्लासिफाई किया जाता है तो उसी को बोलते हैं क्रिस्टल सिस्टम। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूनिट सेल इज कॉल्ड क्रिस्टल सिस्टम। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्रिस्टल सिस्टम का कितना टाइप्स होता है। तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम का टोटल 7 टाइप्स है। ये 7 तरह का होता है, जिसमें क्यूबिक है, मोनोक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक है, टेट्रागोनल है, ऑर्थोरोम्बिक है, रोम्बोहेड्रल है और हेक्सागोनल है। तो यहाँ पर हम लोग इन 7 क्रिस्टल सिस्टम में एज लेंथ और एक्सियल एंगल के बीच रिलेशन देखते हैं कि एज लेंथ और एक्सियल एंगल के बीच रिलेशन क्या होता है। एक्चुअली जो क्वेश्चन में यहाँ पर चाहे जेई मेन हो, मेडिकल हो या क्लास 12 का बोर्ड एग्ज़ाम हो, इसमें जनरली जब सॉलिड स्टेट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब उठाता है तो इसी टॉपिक से जनरली उठाता है। जब क्रिस्टल सिस्टम से क्वेश्चन पूछता है तब, और 12 के बोर्ड एग्ज़ाम में कभी कभी पूछता है कि पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल का कितना पैरामीटर्स होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यूनिट सेल का पैरामीटर्स यहाँ समझ लेंगे, उसके बाद ये चीज़ क्लियर होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, आप लोग सामने ये यूनिट सेल है। तो यूनिट सेल में ये जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस का मान लेते हैं एज लेंथ बी है, वाई एक्सिस का सी है और जेड एक्सिस का ए है। तो ए बी सी ये तीनों एज है, किनारा है, उसका लेंथ है। जेड एक्सिस का ए, एक्स एक्सिस का बी और वाई एक्सिस का सी। तो ए एज के सामने जो एंगल है वो हो गया अल्फ़ा, इसी को बोलते हैं एक्सियल एंगल, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस के बीच जो एंगल है सब में, यहाँ पर वाई और जेड के बीच, यहाँ एक्स और जेड के बीच, तो दो एक्सिस के बीच जो एंगल होता है उसी को बोलते हैं एक्सियल एंगल। तो एज ए के सामने अल्फ़ा, एज बी के सामने बीटा और एज सी के सामने गामा। तो यहाँ पर जो यूनिट सेल का पैरामीटर्स है वो कितना पैरामीटर्स हो गया, 6 पैरामीटर्स। 3 एक्सियल एंगल अल्फ़ा बीटा गामा और 3 एज लेंथ ए बी और सी। तो अब यहाँ आते हैं क्रिस्टल सिस्टम में। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में एज लेंथ जो होता है या एक्सियल डिस्टेंस ए बराबर बी बराबर सी होता है। इसमें ए बी सी तीनों आपस में बराबर होता है और इसका एक्सियल एंगल जो होता है अल्फ़ा बीटा गामा वो 90 डिग्री बराबर होता है। तो याद रखना है कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का एग्जाम्पल कभी कभी पूछ देता है कि NaCl, इसी को रॉक साल्ट भी बोलते हैं या टेबल साल्ट भी बोलते हैं, और ZnS हो गया, इसको जिंक ब्लेंड और कॉपर। NaCl, ZnS और कॉपर में क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम स्ट्रक्चर होता है। दूसरा हो गया मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री और बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। उसी तरह ट्राई क्लिनिक में ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ट्राई क्लिनिक का एग्जाम्पल हो गया CSO4.5H2O, इसी को ब्लू विट्रियल भी बोलते हैं, या दूसरा हो गया पोटेशियम डाइक्रोमेट। फोर्थ हो गया टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री बराबर। ऑर्थोरम्बिक में ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री बराबर। रोम्बोहेड्रल या इसी को बोलते हैं ट्राइगोनल, कभी कभी यही नाम पूछ देता है क्वेश्चन में कि ट्राइगोनल में एज लेंथ और एक्सियल एंगल के बीच क्या रिलेशन होता है। तो ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल में ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। रोम्बोहेड्रल का एग्जाम्पल हो गया कैल्साइट, इसको कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। उसके बाद है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल हो गया ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज
90 डिग्री और गामा 120 डिग्री। इसका एग्जाम्पल हो गया सी, ग्रेफाइट, कार्बन, शॉर्ट में लिख दिए सी। तो यहाँ पर देखिए ये कभी कभी बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाता है, इसको याद रखना। तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर CMTTORH, CMTTORH, इसको एक कहानी की तरह याद रखते हैं। जैसे देखिए कि काश मुझे तुम्हारी तरह ऑर्गेनिक रटा हुआ होता। काश से हो गया सी, मुझे एम, तुम्हारी टी, तरह टी, ऑर्गेनिक ओ, रटा आर, हुआ होता एच। ठीक है, तो इसको इस तरह भी सीक्वेंस याद रख सकते हैं। काश मुझे तुम्हारी तरह ऑर्गेनिक रटा हुआ होता। तो क्यूबिक, इसको एक बार फिर देख लेते हैं कि क्यूबिक में क्या हुआ। क्यूबिक में एज लेंथ भी सब बराबर होता है और एक्सियल एंगल भी 90 डिग्री के बराबर होता है। उसके बाद क्लिनिक में आ जाते हैं। मोनो क्लिनिक में एज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, और ट्राई क्लिनिक में भी ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। अब इसका एक्सियल एंगल में थोड़ा ध्यान देना। मोनो क्लिनिक में अल्फा गामा 90 और बीटा इज नॉट इक्वल टू 90, और ट्राई क्लिनिक में अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो